डिसबर्स तो करने वाली है लोन, इज फाइन, लेकिन उसके लिए जैसे नॉर्मली हम चेक्स बोलते हैं या मॉनिटर करेंगे काम, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? बिकॉज naturally it is a self redevelopment process, so all the society members also want to have an assurance कि हमने जो कंसल्टेंट्स और ये दिए वो एक चीज हो गई, लेकिन बैंक कल उठ के आगे जाके कुछ कारण से ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ऐसे कुछ सिचुएशन ना आए और द प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है वो किधर रुक ना जाए, तो उसके लिए बैंक के इसमें कुछ प्रोसेस है क्या? एग्जैक्टली, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसमें कहना चाहूंगा कि बैंक तो अपना रोल प्ले कर ही रही है। सबसे पहले एक सोच लीजिए कि हम लोगों ने पैसा बारो किया एज अ सोसाइटी, सो हम लोगों को ये प्रिकॉशन एज अ सोसाइटी मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल प्लानिंग पहले हमें सोसाइटी को करना है। इसके लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरी है कि सबसे पहले सभी मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट होना है, सभी मेंबर्स को इक्वली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी अपने शोल्डर्स पर लेकर, यहीं से शुरुआत होती है। आगे चलकर आप पीएमसी अपॉइंट करेंगे, डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट करेंगे, उनका काम फी बेस्ड ही होगा, उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा। सो वो आपके कंसल्टेंट होंगे, वो आपके सलाहकार होंगे। सो लोग पूछते हैं कि अगर उन्होंने काम बराबर नहीं किया या उन्होंने ऐसा कुछ फ्रॉडलेंटली ये किया, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप लोगों का वो एक हिस्सा बन जाते हैं जब आप उनको अपॉइंट करते हैं सोसाइटी। सो ऑलवेज हमें उनको ट्रस्ट करना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर टोटल ट्रांसपेरेंसी है। आपके डेवलपर के केस में आप लोगों का कोई मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होता नहीं है। आप वहां पर पूछने को भी नहीं जा सकते एक बार आपका डीए हो गया तो क्या स्टेज है, क्या हो गया, कहाँ अप्रूवल आ गए। यहाँ पर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमारे एक्सपर्ट्स है, उनके साथ एक तालमेल रख के हम आगे जाए। तो सबसे पहले कि बैंक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो अपने फंड्स की सेफ्टी के हिसाब से बैंक तो वर्कआउट करेगी, बट बीइंग अ बोरोवर हमें भी हमारे एक्सपर्ट के साथ जब हम टाइप करते तो देखकर टाइप करें और क्या क्या इसमें प्रोसेस होगी, क्या होगी, कैसे हम उसको रिस्क मिटिगेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, वो सब सोसाइटी को अपनी तरफ से देखना है। सो ये हर वक्त हम ध्यान रखें, किसी दूसरे के कंधे के ऊपर किसी के ऊपर रिलाय नहीं रहना है, अपने आप पर भरोसा करके अपने डीएम या पीएमसी के जरिए साथ में कम्युनिकेट करके आप लोगों को आगे चलना है। उसके बावजूद भी मेकर चेकर सिस्टम है, यानी मेकर आपकी तरफ से होगी, चेकर हमारी तरफ से होंगे। आपके एक्सपर्ट्स आपके लिए काम करेंगे, बैंक के एक्सपर्ट्स बैंक के लिए काम करेंगे। सो यहाँ पर मेकर चेकर है। से फॉर एग्जांपल आपका पर एक 100 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट फेज मैनर में आपकी होगी। डिसबर्समेंट फेज मैनर में होने के बाद ये प्रोसेस हमने ऐसी डिफाइन की है कि ब्रांच लेवल पर आपका डिसबर्समेंट होगा, आपके आर्किटेक्ट सोसाइटी के आर्किटेक्ट को सर्टिफाई करा के देंगे जिसका किसका पेमेंट होगा, जो हमने अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट हुआ होगा, फिजिबिलिटी जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कराई है। तो फेज मैनर में जब डिसबर्समेंट होगा तो किस काम के लिए अब ये हमें 1 करोड़ की विड्रॉल चाहिए, तो एक डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्म बैंक ने बना है, सोसाइटी को फिलअप करना है। उसके साथ वो इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्टर के बिल या एक्सपर्ट की फीस या प्रीमियम की जो कुछ पेमेंट्स करने हैं उसके जो कुछ भी इनवॉइस या डिमांड नोट जो कुछ भी होंगे उसको साथ में अटैच करना है। वो आपकी सोसाइटी के आर्किटेक्ट सर्टिफाई करा के वो बैंक में देंगे। ब्रांच में जाने के बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ चेकर बैंक के एक्सपर्ट्स है, सो उनके पास वो सेम डे या नेक्स्ट डे मेल होकर वो चला जाएगा, ये आपकी 1 करोड़ की जो डिसबर्समेंट है। फिर बैंक के एक्सपर्ट्स वो इनवॉइस बिल चेक करेंगे, अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इनका काम चल रहा है और उस दौरान अगर कुछ डिसबर्समेंट डिमांड रेज होती है तो फिजिकली आकर वो वेरीफाई करेंगे कि इतना इतना काम कंप्लीट हो गया, पेमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। सो ये हमारे एम्पैनल आर्किटेक्ट या फर्म है जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की तरफ से सौंपी है, वो सर्टिफाई करा के ब्रांच मैनेजर को देंगे और फिर ब्रांच मैनेजर को डिसबर्समेंट कर देगा। और डिसबर्समेंट जो होगा लोन अकाउंट से जाके करंट अकाउंट के थ्रू, वहां पर आप लोगों को सोसाइटी को कहीं पर भी कैश विड्रॉवल अलाउ नहीं की है। यहाँ पर जिस कारण से आपने डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट रेज की है उसी के अकाउंट में पैसे जाने हैं, फिर वो आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो या पे ऑर्डर हो, बट कहीं पर भी कैश विड्रॉवल यहाँ पर अलाउ। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि एंड यूजर के पास ही पैसा जाना, ये बैंक भी चेक करती है। सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
अदा करेगी, उस तरीके से बैंक भी उसे चेकर के तरीके से ये एक सेफ्टी मेजर्स बनाएंगे। सो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि ये पैसा कहीं पर जा रहा है, जो डेवलपर के केस में हमें पता नहीं चलता, इस प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट